तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी क्या सचमुच में बैक्टीरिया को मारता है? क्या सच में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसके पास? अगर हाँ तो कैसे? कैसे ये बैक्टीरिया को आखिर मारता होगा? तो इन सब की डिटेल आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ के साथ है और एक्सपेरिमेंटल आपको अपडेट्स इसमें मिलती हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ऐसे ऐसे अनसुनी चीज़ें मिलेंगी जिसे आपने पहले, मेरा ऐसा मानना है कि पहले कहीं नहीं सुना होगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और आप अपने हेल्थ को सुरक्षित रख सकेंगे। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य ही यही है कि आप जो मिसकॉन्सेप्शंस के शिकार होते हैं, आपने कुछ देख लिया और उसको शुरू कर दिया करना, तो उससे बचें और अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखें। इस चैनल का उद्देश्य ये हो गया। एक दूसरा चैनल है मेरा अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं बीमारी से संबंधित एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताती हूँ। यानी इधर से आपका हेल्थ अपडेट, जो गलतियां कर रहे हैं वो रोकते हैं, उधर से उसका ट्रीटमेंट मिलता है। जहाँ समस्या जटिल होती फिर वो ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह में करती हूँ, वो अलग बात हो गई। तो अगर आप इन दोनों चैनल को एक साथ अभी कभी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऐसी हेल्थ अपडेट और आपको ट्रीटमेंट मुफ्त में घर बैठे आसानी से मिलता रहेगा और आपका कोई खर्चा नहीं है। अब आ जाती हूँ आज के मेन टॉपिक पर। टॉपिक है कि क्या जो कॉपर में रखा हुआ पानी है सचमुच में बैक्टीरिया को मारता है क्या? तो जवाब है हाँ। इसकी शुरुआत होती है, अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इजिप्शियन कल्चर, मिस्र की जो सभ्यता है, उस समय से इसको स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता रहा है। अब आप कहेंगे ये स्टरलाइजिंग एजेंट क्या है? तो एक होता है फर्टिलाइजिंग एजेंट, एक होता है स्टरलाइजिंग एजेंट। तो फर्टिलिटी तो आपने सुना ही होगा, फर्टिलाइजर सुना होगा जिसे हम खाद बोलते हैं कि ये फर्टिलाइजर, यूरिया वाला फर्टिलाइजर, तो वो क्या करता है, जब वो आप खेत में उसको बिखेर देते हैं तो उपज उसकी दुगनी चौगुनी हो जाती है। और स्टरलाइजिंग एजेंट इसका जस्ट अपोजिट, कि उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, बंजर भूमि हो जाए। तो ऐसी चीज़ें जहाँ कुछ भी ना उपज सके उसको स्टरलाइज बोलते हैं। तो कॉपर को वो यूज़ करते थे एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट। अब क्या क्या चीज़ मारता होगा? तो स्टरलाइज का मतलब कुछ भी न पनपे, बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो और चाहे फंजाई हो, तो सारे तरीके के जो भी माइक्रोब्स हैं उसको कॉपर मार देता है। ऐसा इजिप्ट के टाइम से चलता आ रहा है। अब इसके बारे में समय समय पर एक्सपेरिमेंट होते रहे। तो इसका एक्सपेरिमेंट होने पर क्या रिजल्ट निकला वो आपको बताती हूँ। रिजल्ट में ये निकला कि मिनिमम 4 से 5 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे तक अगर कॉपर में पानी को रखा जाए तो ये 100% बैक्टीरिया को किल कर देता है। 100%, मैक्सिमम 12 आवर्स में, और मिनिमम कहा 4 से 5 घंटे में। इसकी ड्यूरेशन और भी कम की जा सकती है अगर हम इस पर एक और एक्सपेरिमेंट करें, और वो एक्सपेरिमेंट ये हो कि कॉपर के कॉइन को हम लेज़र से ट्रीट कर दें। अब आपको लेज़र कहाँ मिलेगा? तो कहा कि लेज़र की जगह किसी पत्थर से उसको कस के रगड़ दीजिए तो लेज़र के समान काम करने वाला हो जाएगा। अब ये तो हो गई कि 4 से 5 घंटे में या मैक्सिमम 12 घंटे में बैक्टीरिया को किल करेगा। अब इसके लिए लिया गया एक कांच का ग्लास छोटा सा, एक प्लास्टिक का ढक्कन या प्लास्टिक का कोई सामान जिसमें हम रख सकें कुछ, एक कॉपर का बर्तन और एक कॉपर का सिक्का, कॉइन। और इन सब में एक गंदी सी गंदी जगह ढूंढी गई, जैसे आपका एलिवेटर जहाँ ज़्यादा हाथ टच होता है, लिफ्ट का हैंडल। तो इन सब जगह से वो सैंपल कलेक्ट किए गए जहाँ संभावना थी कि बैक्टीरिया यहाँ सबसे ज़्यादा होगा ही होगा, और उसको इन सारे जो पॉट थे इसमें रख दिया गया। वो वाला पानी मिक्स या कहीं अलग अलग से सारे सैंपल लेके इन पे बिखेर दिए गए।
कीचड़ का पानी भी इसमें लिया जा सकता है। आप चाहे अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मैंने किया था 9th-10th में, उसकी भी बात मैं आपको बताऊंगी कि गंगा जी में गई थी, वहाँ पे स्कूल की तरफ से ले जाया गया था कि गंगा जी के पानी में बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन क्यों नहीं होता, तो पता चला इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस है। उसी दौरान कॉपर का भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद एक अगार की प्लेट आती है। ये जो अगार की प्लेट है ये स्टार्च बेस्ड होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे समझिए कि इसमें बैक्टीरिया का खाना होता है। इस प्लेट में, अगार की प्लेट में बैक्टीरिया के लिए खाना रखा होता है। तो अगर खाना रखा होगा तो व्यक्ति खाएगा, खाएगा तो खूब ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, बच्चे पैदा होंगे, खूब ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, जैसे मैंने खाद का बताया था, फर्टिलाइज़र। तो ऐसे ही अगार की प्लेट में इन सारे बैक्टीरियाज को डाला गया। एक वो डाला गया जिसको कांच में हम लेके आए थे, 4-5 घंटे रख दिया था। तो कांच के वेसल में रखा हुआ जो बैक्टीरिया था, एक उसको डाल दिया। एक डाला हमने कॉइन वाला, कॉइन के ऊपर रख दिया, उस पानी वाला एक एक ड्रॉप डाल डाल के रख दिया बढ़िया। अब उस कॉइन वाला भी उसमें पलट दिया। तीसरा हमने क्या किया, प्लास्टिक वाला भी पलटा, और जो जिस कप में, कॉपर की कप में हमने डाल रखा था बैक्टीरिया वाला पानी, वो वाला भी उसमें डाल दिया। तो 4 हो गए आपके। अब जो कॉइन डाला था हमने, वो कॉइन दोनों प्रकार के थे। एक कॉइन था नॉर्मल वाला और एक था जिसको हमने लेजर से ट्रीट किया था। तो 5 हो गए आपके। पहला हो गया ग्लास वाला, दूसरा होगा प्लास्टिक वाला, दूसरा तीसरा कोई नंबर वो नहीं है कि 2 का नंबर 2 ही कोई भी कर लीजिए, लेकिन एक नंबर आया आपका ग्लास, कांच, दूसरा नंबर प्लास्टिक, तीसरा नंबर कॉइन, सिंपल कॉइन, चौथा नंबर कॉइन जिसको लेजर से ट्रीट किया गया, पांचवा नंबर ऐसा कॉपर का कोई वेसल जिसमें हमने बैक्टीरिया डाल के रखा था। अब इनको ट्रांसफर किया गया अगार की प्लेट में। अगार की प्लेट में 6 घंटे के आसपास इनको रखा गया। दूसरे दिन जब इसका रिजल्ट देखा गया तो सारे के सारे भौचक्के रह गए। साइंटिस्ट भी शॉक्ड हो गए ऐसा रिजल्ट देखकर कि जिसमें ग्लास में रखा हुआ था उसमें तो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर गए थे, प्लास्टिक वाले में भी भयंकर बैक्टीरिया ग्रो कर गए थे। जिसमें कॉइन, सिंपल कॉइन डाला गया था उसमें बैक्टीरिया कम थे, क्योंकि 4 से 5 घंटे में डाले गए थे। उसकी तुलना जब प्लास्टिक से की गई तो नेचुरल सी बात है बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन उस कॉइन को लेज़र वाले कॉइन से जब तुलना की गई तो अमेजिंग रिजल्ट था। जो सिंपल कॉइन वाला था उसमें तो 1-2 छोटे मोटे बैक्टीरिया दिख रहे थे, लेकिन जिसको लेज़र से ट्रीट किया गया था, जिसको पत्थर से रगड़ के लेज़र जैसा बना दिया गया था, उसमें बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं था। और जिसमें कॉपर के वेसल में डाला गया तो उसमें भी बैक्टीरिया ना के बराबर थे, बहुत कम थे। तो इससे पता चला कि हाँ, कॉपर में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें 2 चीज़ें निकल के आई। एक नॉर्मल वाला कॉपर में बैक्टीरिया क्यों मरे, और दूसरा था कि जब हमने घिस दिया तो घिसने में ऐसा क्या हो गया जो बैक्टीरिया 1 घंटे में ही मर गया। नॉर्मल कॉपर में तो 5 से 6 घंटे, 4-5 घंटे में मरा, 6 घंटे में मैक्सिमम। ज़ीरो होने में उसको 12 घंटे लगते, लेकिन वही 0% हो गए बैक्टीरिया 1 घंटे के अंदर। तो क्या हुआ, तो पहले आ जाते हैं सामान्य वाले में। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको एक लेसन भी मिलेगा कि हम अनजाने में जो कुछ भी ऐसे ही देखा देखी करते हैं वो कभी ना करें, क्योंकि ये कभी कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो अब जो सामान्य कॉपर के वेसल में आप पानी रखते हैं रात में या हमेशा ही पीते हैं, जो भी करते हैं, उसको भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो कैम्फर में पानी भर के यूज़ करते हैं वो बढ़िया है, जग वाला बढ़िया है, बॉटल वाला बढ़िया है, या ग्लास वाला बढ़िया है। तो जिसमें नॉर्मल वाला जो कॉपर का पानी यूज़ किया गया उसमें कैसे बैक्टीरिया को मारा गया, तो आप अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Cu और ऊपर 2 प्लस लगा होता है। जिन्हें नहीं पता है गूगल करके देख लें,
तो ये जो इसका आयन है ये क्या करता है, इसके जो आयन्स हैं ये आपके बैक्टीरिया के आयनिक का जो आयनिक चेंज है बैक्टीरिया के अंदर में आयनिक चेंज कर देते हैं, ऐसे समझिए इम्बैलेंस कर देते हैं। ज़्यादा केमिस्ट्री की भाषा बोलूँगी तो आप भी भाग जाएंगे। तो ये आयनिक चेंज करता है, इम्बैलेंस कर। अब आयनिक चेंज अगर उसकी बात की जाए तो आयनिक चेंज का सबसे वंडरफुल एग्जाम्पल डीएनए है। यानी ये बैक्टीरिया के आयनिक जब चेंज करता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता, टूट जाएगी सेल मेम्ब्रेन जब आयनिक चेंज होगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी। और नॉट इवन सेल मेम्ब्रेन, ये डीएनए तक को तोड़ डालेगा, यानी बैक्टीरिया का पूरा चकनाचूर सफाया। तो इसकी वजह से कॉपर आपके माइक्रोब्स को नष्ट कर देता है। अब जब आप इसको पत्थर से रगड़ देते हैं तो इसकी प्रभावशीलता 100 गुना बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, क्या हुआ, जब आपने घिसा, जब आपने इसको घिस दिया तो उसमें जगह जगह पोर्स बन गए, जिसको हम माइक्रोपोर्स कहते हैं। जब आप किसी चीज़ में माइक्रोपोर्स बन जाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो वाटर की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जब वाटर की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो कॉपर का आयनिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जब कॉपर की आयनिक एक्टिविटी नॉर्मली बैक्टीरिया का आयनिक चेंज करने में सक्षम है, तो जब इसकी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी, आप घिस के रगड़ देंगे, यानी जितना बढ़िया आप इसको चमकाएंगे। किससे चमकाएंगे, डिटर्जेंट पाउडर से नहीं। पहले के टाइम में लोग राख से क्यों मांजते थे, मैं तो जितना ही ज़्यादा स्टडी करती हूँ मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि राख से क्यों मांजते थे। चमकता भी था और माइक्रोपोर्स भी बढ़ता था। तो ये आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो इसके कॉपर की आयनिक एक्टिविटी उसको बढ़ा देता है, और इसीलिए बैक्टीरिया और तेजी से मर जाते हैं। तो 1 घंटे के अंदर ही मर गए। तो साफ सुथरा बर्तन में पानी पीना भी कितना फायदेमंद है। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया को मारता है। अब एक नेगेटिव बात, आपसे एक सवाल पूछना है, आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक कब रिकमेंड करता है, वो भी तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ही है ना एंटीबायोटिक। तो यानी तांबे का पानी भी, तांबा भी आपका एंटी माइक्रोबियल हो गया। तो डॉक्टर आपको कब रिकमेंड करता है एंटीबायोटिक, जब आपके बैक्टीरियल ग्रोथ हो, जब आपको वायरल हुआ हो, तब भी रेकमेंड करता है क्या, नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोग लेके खा लेते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ बड़ा आराम मिल गया। तो एंटीबैक्टीरियल तब होता है इससे गले में स्ट्रेप थ्रोट हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, या आपके यूटीआई हो गई, उसमें भी बैक्टीरिया का रोल है, वायरस का नहीं, बैक्टीरिया का। कुछ स्किन डिजीजेज होती हैं, उसमें एंटीबैक्टीरियल आपको इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक रेकमेंड कर दिया जाता है। अब वो एंटीबायोटिक आप कितने दिन खाएंगे, 2 दिन, 3 दिन, बीमारी ठीक होने तक, थ्रू आउट द लाइफ। आप बोलेंगे थ्रू आउट द लाइफ कौन दवाई खाता है, 2 दिन 3 दिन, जब तक बीमारी है तब तक, डॉक्टर के सलाह के अनुसार। तो जब इसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है तो आप लाइफ लॉन्ग क्यों ले रहे हैं, थ्रू आउट द लाइफ क्यों ले रहे हैं। क्या आपको पता है ये कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, इसको भी सुनी लीजिए। जब आप 12 घंटे से ज़्यादा किसी कंटेनर में कॉपर का पानी रखते हैं तो क्या होगा, तांबा पानी में घुल जाएगा, नहीं, हाँ दोनों। तांबा पानी में कभी नहीं घुलेगा, क्यों, क्योंकि H2O में कॉपर नहीं घुलता है। लेकिन हर पानी में होता है कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड के अंदर आपका कॉपर घुल जाएगा। तो जब आप लंबे समय तक रखते हैं तो यही आपका जो कॉपर का पानी है, इसमें कॉपर घुलता है और आप इसको जब पीते हैं तो कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाती है। समझ रहे हैं आप। अब ये जो कॉपर है, अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया नींबू से या कोई भी एसिड से, कोई जूस डाल दिया, होटल्स वगैरह में जाएं, नए नए फैशन चले, ग्लासेस में मिल जाते जूस, तो ये कॉपर की टॉक्सिसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा और आप तकलीफ में आ जाएंगे। अब आपको एक बात और बता देती हूँ, जब इतनी बात हो ही गई
और आपको अच्छा लग ही रहा होगा शायद। नदियों में जो आप सिक्का फेंकते हैं, एक तो इसके बारे में सोच लीजिए कि जो आप जा करके 2 का सिक्का, 5 का सिक्का स्टील का फेंकते हैं, वो वेस्टेज है या किसी काम का है। जब हम कॉपर का सिक्का पानी में फेंकते हैं तो इससे तो बात ये सिद्ध हो गई कि आपका माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट बढ़ गया और नदी का पानी साफ हो गया, बैक्टीरिया फ्री हो गया, क्योंकि पहले नदियों का पानी पीते थे। ये हो गया। अब स्टील का सिक्का फेंक रहे हैं, ये कौन सी बुद्धिमानी है? क्या स्टील पानी में घुल जाएगा तो हमें आयरन दे देगा, या इसमें भी कोई माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है? अगर होता हो तो मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब दूसरा सवाल आपके पास मैं छोड़ कर जाती हूँ कि ये जो आपका तांबे का पानी है माइक्रोब को नष्ट कर रहा है, तो जैसे एंटीबायोटिक आप ज़्यादा लंबे समय तक खाते हैं तो क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि इसने बैक्टीरिया को मार दिया। कौन सा बैक्टीरिया? जो आपकी आंतों में रहते हैं, ई कोलाई, बेनिफिशियल वाले। तो जब ये बैक्टीरिया को मारेगा तो क्या होगा? लूज मोशन हो जाता है। जब लूज मोशन होने लगता है तो डॉक्टर कहता है एंटीबायोटिक का इफेक्ट है ये, जैसे बंद करोगे ठीक हो जाएगा। तो अब आप हमें ये बताइए कि अगर इतना तगड़ा इसमें एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, तो जो पानी आप इतने दिनों से पी रहे हैं, तो आपका बैक्टीरिया पेट वाला सुरक्षित है क्या? इसके बारे में अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब फिर कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, अगर अगली वीडियो पानी हो उसकी सूचना, और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका होगा नुकसान, मेरा कुछ नहीं होगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।